ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। कल आपने मित्रों विश्वराट शब्द के रूप चलाए थे, जिसमें कुछ लोगों को समस्या थी, जैसे हमारे मनीष जी को, कि विश्वराट कहाँ होगा, विश्वराट कहाँ होगा। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि जहां जहां पर ये राट या राड हो जा रहा है वहां पर आप विश्वा ऐसा प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सु में संबोधन में और भ्याम विभक्ति में भी, क्योंकि विश्वा हो जाता है वहां पर, वो वहां पर भी राट हो जाता है। तो मतलब वहां पर जहां पदांत है, जहां जहां है, जहां पद संज्ञा का विषय है, वहां हर एक जगह आपको विश्वा उच्चारण करना है। और जो बची खुची आजादी विभक्ति है उसमें आपको विश्व उच्चारण करना है। ये बस भेद है उसमें, आपने जान ही लिया ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जकारांतों में यह अंतिम शब्द है, ठीक है जी। जी इसके बाद ये जकारांत समाप्त हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं अब इस सूत्र को। इसमें एक शब्द है भ्रस्ज शब्द। यह भ्रस्ज पाके धातु से कोई प्रत्यय होकर के निष्पन्न होता है। भ्रस्ज का अर्थ होगा पकाने वाला, ठीक है, जी या भूंजने वाला। इसे सही कहें तो भूंजने वाले अर्थ में प्रयोग होता है। जी भुर्जी। हाँ हाँ। तो चलिए इसकी रूप सिद्धि कैसे होती है बस एक जगह देखना है, दो जगह बस यहाँ, और बाकी जगह तो आप समझ ही जाओगे क्या क्या हो रहा है। कि भ्रष्ट शब्द है, इससे सु सु का बचेगा सा, भ्रष्ट सा। और ऐसी स्थिति होने पर पहले तो हल्ंग आदि लोप कर दीजिए, ये सकार चला जाएगा, तो भ्रष्ट ज यही बचेगा। अब भ्रष्ट ज ऐसी स्थिति होने पर संयोगांत से सूत्र द्वारा लोप भी प्राप्त है जकार का, क्योंकि संयोगांत में पदम तदंत से लोप, लेकिन इसको संयोगादरंते च उसका बाधक है। ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र कहता है कि पदांते झली च यह संयोग, पद के अंत में अथवा झल के परे रहते जो संयोग, और उस संयोग के आदि यदि कौन रहेंगे, संयोगाद्यो हो, इसको हो, संयोग के आदि सकार और ककार रहेंगे। मतलब दंत स रहेगा संयोग के आदि में, या फिर क रहेगा, तो उसका लोप हो जाएगा। जी तो मतलब वो संयोग का आदि होना चाहिए, पहली शर्त। और वह जो संयोग हो, ध्यान रखना, वह जो संयोग हो, या वह संयोग या तो पदांत में हो, या फिर वह जो संयोग है, कौन सा संयोग, जिस संयोग के आदि में स आ जाए या क आ जाए, इस प्रकार का संयोग। जी या तो वो संयोग पद के अंत में हो, नहीं तो उस संयोग के बाद झल परे हो। जी ये दो कंडीशन में सूत्र लगेगा, ध्यान रखो। ये सूत्र आगे बहुत लगता है, जी जी है? तो जी इसके लिए क्या चीज चाहिए कि सूत्र सबसे पहली बात स और का ही लोप करेगा, पर वो संयोग के आदि में होने चाहिए। जी तो जो वह संयोग हो, या तो वो संयोग पद के अंत में हो जाए, पद के अंत का उदाहरण अभी आपको प्रस्तुत है यहीं पर, है ना। और जी झल के परे रहते संयोग के उदाहरण आगे आएंगे, जी ठीक है। जी तो चलिए, तो सूत्र का अर्थ आपको समझ में आ गया हो। पद के अंत में या झल के परे रहते यह संयोग, जो संयोग तदाद्यो हो, उसके आदि भैया आपकी आवाज आज बहुत कट के आ रही है।
आवाज नहीं आ पा रही है गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी आवाज आवाज कट रही तो है। अच्छा, दूसरे नेटवर्क से करें प्रयास। नहीं आने भैया लगी, अब आवाज आने तो लगी। बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत कट रहा है। 1 मिनट, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इससे हो अब आ रही है सही। जाएगा। वैसे हम इससे अतुल भैया प्रणाम। राम राम भैया, राम राम। अनन्या कहाँ है? अनन्या तो दूसरे वाले रूम में आज, इसीलिए खोल के बैठा हूँ माइक और स्पीकर। अच्छा अच्छा। वो भोजन कर रही है अभी। हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही आ है। रही है। चलो, अब हम जुड़े रहेंगे लगातार, है? जी। चलिए, हम अब अपने पुराने नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं। एयरटेल। कभी कभार ये है ना, सही काम नहीं करते, 10-15 मिनट तो ऐसे ही लेट कर देते हैं जुड़ने में। तो चलिए, अब आपको लगातार आएगी, हम ये प्रयास करते हैं। एक बार लाइव तो ये हो ही गया, खैर तो जाते हैं वापस से। चलो, आपको अब आवाज की कट नहीं होगा। चले, तो हम जी अब चल रहे हैं। सकार का लोप कर दिया है, इसको संयोगाद्यरन्ते सूत्र का अर्थ हमने समझ लिया है कि यह जो सूत्र है, यह सूत्र संयोग के आदि, संयोग का आदि कहने से क्या हो गया, दो हल वर्णों की स्थिति एक साथ होनी चाहिए, है ना, वो या दो से अधिक, क्योंकि दो दो करके संयोग संज्ञा होती है। तो उसके आदि में स होगा या फिर क होगा, संयोग के आदि में, तो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। यदि वो संयोग या तो खुद पद के अंत में है या फिर उस संयोग के बाद कोई झल वर्ण परे है दूसरा, तो ये सूत्र प्रवृत्त होता है। ठीक है, जी अभी जो यहां पर उदाहरण पढ़ने वाले हो, वो उदाहरण किसका है, पद के अंत में संयोग का उदाहरण है। आइए देखिए, वो बनेगा यहां। अब ये देखिए, सकार का लोप होने पर अब जे स और ज, इन दो वर्णों का क्या है, संयोग, संयोग है। और ये संयोग पद के अंत में है कि नहीं, बिल्कुल लास्ट में है, सबसे अंत में है, क्योंकि पद संज्ञा कैसे थी, सकार सहित की थी, अब सकार चला गया तो पद संज्ञा भ्रष्ट है और पद का अंत है ये संयोग, ये संयोग पद के अंत में है, सबसे लास्ट। तो संयोग का यहां पर आदि सकार हो या ककार हो, संयोग का आदि कौन है यहां पर, स है, दंत सा है, यस, उसका कर दीजिएगा आप लोप। तो जब आप उसका लोप कर देंगे तो सा बेचारा चला गया, तो भ्रज ये स्थिति बनी। ठीक है, जी अब आप लगाइएगा इसमें भ्रस्ज भ्रस्ज ये सूत्र। तो ये सूत्र क्या, भ्रस्ज भ्रस्ज, यहाँ पर भ्रस्ज दूसरे नंबर पर आया है सूत्र में, तो क्या हो जाएगा, भ्रस्ज भ्रस्ज सूत्र द्वारा इस जो सकार है, वो ये जकार है, जकार को मूर्धन्य शकार, शकार कर दिया, भ्रश, है ना, और जलाम जो सुनते जानते ही हो, जस्त्व, जस्त कर दोगे तो भ्रट, और वापस आने लगा लोगे तो भ्रट, दो रूप बने। अच्छा, एक चीज इसमें हो गई है थोड़ा सा, है ये भ्रस्ज है ना इधर, जी भ्रस्ज भ्रस्ज, जी इसमें ये रा को री करना रह गया है थोड़ा सा, है ना, इसमें क्या हो जाता है, संप्रसारण वगैरह कार्य रह गया है, ये भ्रस्ज को यहाँ पर भ्रस्ज पढ़ना चाहिए था दरअसल, जी है ना, क्योंकि मूल कार्य ने क्या रूप दिया है, भ्रिट, और हमने भ्रड ऐसा कर दिया है। इसमें एक चीज मिस्टेक रह गई है स्लाइड में,
जी वो क्या रह गई है कि इसको हम संप्रसारण करके पढ़ते, है ना। तो संप्रसारण रा को हो जाएगा री, जी तो वह कार्य और कर लीजिए, इसमें संप्रसारण कार्य छूट गया है। तो जहां हमने भ्रश्य भ्रश्य लिखा है वहां पर आप री वाला समझिएगा रूप, जी तो वो सही हो जाएगा। संप्रसारण कार्य इसमें रह गया है, वो छूट गया है जल्दबाजी में, ठीक है। जी हाँ, तो चलिए, तो क्या बन जाएगा, भृट रूप बन जाएगा। पहला रूप भृट, दूसरा बन जाएगा भृड, ये दो रूप बन जाएंगे, है। संप्रसारण कार्य कर लीजिएगा, मूल में इधर शुद्ध लिखाई हुआ है। अब ऐसे ही जो है भ्रस्ज औ, यहाँ पर भी संप्रसारण कर लेना, औ में भी है, रा को री हो जाएगा, तो वो भृष्ज औ ऐसा बनेगा। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर, अब ये तो सूत्र कहाँ लगता है, पद के अंत में या झल के परे रहते संयोग हो। अब यहाँ तो चूंकि सुविभक्ति का लोप हो जाता था, तब पद के अंत में ही वो संयोग मिल जाता था। अब यहाँ पर ये श और ज, ये संयोग तो है लेकिन पद के अंत में नहीं है, क्योंकि पद के अंत में है औ। ध्यान देना इस बात पर, पद के अंत में कौन है, औ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको संयोगाद्य अंत्येच नहीं लगेगा, क्योंकि वो पद के अंत में लगता, पदांत में लगता है, या फिर झल परे हो, तो औ तो झल भी नहीं है, जी संयोग के बाद परे। तो इसका मतलब फाइनली ये डिसीजन ले लीजिए कि यहाँ पर इसको संयोगाद्यंतेच सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, ठीक है, नहीं हुई। अब क्या करना है फिर आपको, आगे की प्रक्रिया मूलकार ने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने लिख दिया है सस्य स्तुत्वेन सह। अब भ्रष्ट ऐसी स्थिति होने पर भी यहाँ दो सूत्र एक साथ प्राप्त हैं। एक तो स और ज, इसका संयोग होने से स्तोष चुनाश्चू लग सकता है, वो तालब बिसा कर सकता है। एक है झलाम जसोनते, पद के अंत में झलों को जस कर सकता है, वो झलम सुनते मत कहो क्योंकि यहाँ पदांत नहीं है, झलाम जस झसी कहो। झलाम जस जसी। हाँ, ये दूसरा लिखा भी है कि झलाम जस झसी इति सस्य जह, या फिर झलों के स्थान पर जस होता है, झस के परे रहती, तो झल में आ जाएगा स, भ्रष्ज का स, जलों के स्थान पर जस कर देना, झस परे मिल जाएगा कौन, ये दूसरे ज। तो ये भी प्राप्त है। का दोनों में से क्या किया जाए, तो इसमें से आप देख लेना, ये दोनों ही त्रिपादी हैं, लेकिन जो है पूर्व त्रिपादी श्चुत्व है, तो पहले श्चुत्व कर देना है आपको, बाद में अब झलाम जस जसी लगा। तो श्चुत्व कर दिया आपने, जब आपने श्चुत्व किया तो इस दंते सा को तालव्य हो जाएगा, ठीक है, श्चुत्व के कारण, तो बन जाएगा भृष्ज औ। अब लगाइए झलाम जस जसी, झलों को जस होता है, झस के परे रहते, झल में आ गया ये तालव्य सा, और झस परे है उधर ज, तो इसको क्या कर दीजिए आप, जस कर दीजिए। तो इसका तालु उच्चारण स्थान है, जब गड द में से तालु किसका है, ज का है, जी हैं? तो वो आपने कर दिया, तो भृज बन गया। तो भृज औ, और मिला देना है भृज औ, और वो संप्रसारण करना मत भूलना, वो हमने बिना संप्रसारण करके नहीं लिख दी है, आप रा को री समझें, ठीक है। जी हाँ वो दरअसल क्या है ना, भ्रश्च भ्रश्च सूत्र में वैसा ही पढ़ा गया था, तो हमने भी उसे वैसा ही उसी रूप में पठित कर दिया बिना संप्रसारण किए, उस वासना से, ठीक है। हाँ, तो भृजौ ऐसा रूप बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ से क्या ध्यान देना है, यहाँ से आगे पूरे में, कि जब अजादी विभक्तियों में तो कहीं भी इसको संयोगाद्यंतेच लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर संयोग पद के अंत में नहीं मिलेगा, ठीक है, जी पद के अंत में वो अजादी विभक्ति यही है वहां पर। और इधर और जो आपकी हलादी विभक्तियां हैं उनमें यहाँ तो हो ही गया ये, तो यहाँ तो क्या रूप बन जाएंगे आपके, भृट 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 भृट, यहाँ तो इसको संयोगाद्यंतेच प्रवृत्त हो जाएगा हल्ंग्यादि लोप के अनंतर, और वृश्च भृज सूत्र द्वारा षत्व, झलाम जसोमते सूत्र द्वारा उसको जस्त्व कर देना, और वावसाने से चर्त्व कर लेना, इतनी प्रक्रिया तो यहाँ किए रहना। बाकी और हलादियों की स्थिति क्या है, हलादी विभक्तियों की, जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण पूर्व प्रकृति में पदत्व रहता है, ठीक है ना, जी प्रकृति की पद संज्ञा है उधर, जिसके कारण से वहां पर पद के अंत में संयोग मिलता रहेगा, किसका, स और का। तो वहां पर सर्वत्र जो बीच में स है उसको हटाते रहना है आपको, इसको संयोगादिरंत से। और जी जो जकार बचेगा उस जकार को, क्योंकि वृक्ष का जकार बचेगा ना ये, जी 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 और उस जकार को क्या करना है आपको, सर्वत्र वृश्च भ्रज सूत्र से श, पहले मूर्धन्य श और फिर जस्त्व, झलाम जसों सूत्र द्वारा उसे जस्त्व कर लीजिएगा आप, तो भृड भ्याम और भृड भी ये रूप बन जाएंगे, ठीक है। जी और भी आगे देख लीजिए इन्हीं सब रूपों को, भृज्ये भृडभ्याम भृडभ्या, भृज्यः भृडभ्याम भृडभ्या, भृज्य भृज्यो भृज्याम भृज्जी भृज्यो भृटसु और भृटसु, ये दो रूप यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ की भी प्रक्रिया वही है कि यहाँ पर भी सकार का तो लोप हो जाएगा, क्योंकि पूर्व यहाँ पर प्रकृति पद संज्ञा होती है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण, इसलिए सकार का लोप कर देना, और जो जकार बचे उसको मूर्धन्य श और सा को ड करना, और यहाँ तो चूंकि खर परे मिल जाता है तो खरीचा से चर्त भी हो जाएगा, और धुट भी करना है, तो धुट पक्ष में 2 बार चर्त करना है ना, तो पहले धुट के धा को ता और फिर बाद में ड को ट, ये प्रक्रिया 2 बार बता चुके हैं, पीछे भी आगे आइए, इस प्रकार से 2 बार चर्त करना है। तो भृटसु इस प्रकार से रूप, और इधर भृटसु, यहाँ पर धुट होगा ही नहीं, तो केवल चर्त होकर के मिल जाएगा ही, ठीक है। तो ये है पूरी प्रक्रिया, इसको आप समझ गए होंगे। इसमें यदि आपको कोई संदेह हो तो बताइए, अगली स्लाइड पर फिर हम चलेंगे, क्योंकि जकारांत शब्दों का विवेचन यही समाप्त होता है यहाँ पर। तो जकारांत शब्द यही गिने चुने थे, वृश्च भृज सूत्र में आए हुए कुछ हैं, तो इनके एक विशेष प्रकार से रूप चलते हैं भाई, आपने देख ही लिए। चले फिर आगे, और कोई प्रश्न हो तो बता देना कभी भी, एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा है। महोदय नमो नमः। हाँ नमो नमः। महोदय ये कह रहे थे ना कि थोड़ा सा अवसान वाला थोड़ा सा समझा दीजिए फिर से। किस चीज को? अवसाने वाला महोदय समझ में नहीं आ रहा था। अवसान? जी, अवसान कैसे हो रहा है वहाँ पे सकार का लोप होने के बाद में? अच्छा, सकार का लोप होने के बाद अवसान, मतलब वावसाने कैसे प्रवृत्त हो जा जी रहा है जी ना? जी हाँ महोदय, थोड़ा सा अच्छा लेके थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, अवसान तो हालांकि पीछे बता ही आए हैं आपको। तो स्थिति ये रहेगी आपकी, संप्रसारण कर लिया जी ज, और इधर सु का सा, ओके। जी इस सकार का हो गया लोप, जी लोप होने के बाद वृष ज, यही स्थिति रही। तो अभी इसको संयोगाद्यंते च लगा देना है, क्योंकि सूत्र कहता है कि पद के अंत में, अब पद के अंत में यदि संयोग हो, और संयोग का आदि कौन हो, सकार, दंत स, तो संयोग आद्यो हो है, इसको संयोग का आदि सकार ककार, वो पद के अंत में है या झल परे है उसके बाद, तो उस सकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये पद के अंत में संयोग है, सकार का कर दे, तो आपने सा का लोप कर दिया, स्थिति बनी भ्रे ज, ठीक है। जी अब इस ज को क्या करना है आपको, इस ज को कर लीजिएगा वृश्च भृज सूत्र द्वारा मूर्धन्य श, जी इसको आपने बना लिया श, स्थिति बन गई वृष, जी और इस शकार को झलाम जसोनते, अब पद पदांत है यहाँ, पद के अंत में झलों को जस हो जाता है, पद के अंत
संज्ञा है, पद के अंत में हो जाएगा इसको अब ये श बदल जाएगा ड में, दम। तो स्थिति क्या हो गई? वृड जी हो गई ना, जी। वृड, ड। ये स्थिति हो गई। क्लियर? यहां तक बात आई समझ जी में? जी जी। चलिए, जब आपकी स्थिति हो गई भ्री ड, तो एक सूत्र है वावसाने। सूत्र जी कहता है अवसान में झलों को चर होता है। ठीक है, जी अवसान क्या चीज होती है? तो बताया विरामोवसानम, वर्णानाम अभावा अवसान संज्ञा स्यात्। जी वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। जी। तो बताइए इस ड के बाद कोई वर्ण है क्या इस साइड में? नहीं है मतलब। कोई भी वर्ण नहीं है, अर्थात वर्ण उच्चारण है ही नहीं। तो ये स्पेस जो दिख रहा है, जो सब खाली, जी। इसी का नाम है अवसान। अब वर्णों का अभाव क्या है? अवसान। अवसान, अर्थात वर्णोच्चारण अभाव। तो डकार के उत्तर कोई वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं रहा, भृड ऐसा ही है। जी ठीक है, जी। तो क्या हो गया? ये अवसान हो गया ना। हाँ। तो वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होते हैं। सूत्र वावसाने, अवसाने। अवसान में क्या हो जाता है? झलों को चर, तो झल में आ गया ये ड, जी और इसको क्या कर देना? चर। तो इसको चर क्या हो जाएगा? ट। ड, उसको हो जाएगा ट, और भ्री इधर जी है ही। और ये चर विकल्प से होता है, तो एक बार तो जी। भृट हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो इससे जस्ट पिछला वाला भी रूप ठीक है, जहाँ जस्ट संधि हो चुकी है। ब्रेड। तो दो रूप जी बहुत सही होते हैं, भृट और भृड। बात आई समझ में आपको? जी 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 जी। तो धन्यवाद। अवसान का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, खाली रहता है आगे, उच्चारण हाँ, उच्चारण नहीं कुछ भी होता है। नहीं, क्योंकि विरामोवसानम यही कहता है कि वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। बात आई ना समझ में? जी जी मतलब जी धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सर्वादिगण के कुछ शब्द छूटे थे, वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपने इदम वगैरह ऐसे शब्द कुछ पीछे पढ़ लिए है ना, इदम शब्द को। हाँ, अब कुछ तेदादी और छूटे हुए हैं, आओ उनको पढ़ते हैं। तो तेदादी सर्वादि के अंतर्गण है एक, उसमें त्यद, तद, यद, तद है, इदम, अदस है, युष्मद, अस्मद, भवतुकी में सब शब्द पढ़े गए। जी तो यहाँ पर भी अब इनको हम पढ़ते हैं। जैसे अब त्यदादियों में सबसे पहला जो शब्द है वो त्यद ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में, त्यदादित्वम पररूपम च, अर्थात त्यद जो शब्द है, अथवा ये जो भी त्यदादि आते हैं, वहां पर त्यदादित्वम पररूपम च, अर्थात त्यदादि नामः सूत्र लग जाता है और पररूप हो जाता है। ठीक है, जी। तो त्यदादित्वम पररूपम च, पररूप किससे? अतो गुणे से है ना, अपदांतकार से गुण परे। जी अच्छा, चलो पहले इस प्रक्रिया को कर लेते हैं। हम सबसे पहले त्यद शब्द को लेते हैं, क्योंकि आपके जो मूल में इधर जो रूप लिखे हैं ना, ये तो त्यद के हैं। मूल में दूसरे लिखे हैं रूप, वो तद के हैं। तीसरे लिखे हैं यद के हैं, और ये एतद के हैं। हमने उनको अलग अलग थोड़ा लिख दिया है, जिससे कि आपको जानकारी रहे उनकी, और ये किस शब्द से बने उनका मूल शब्द लिख दिया है। आइए, इसके रूप में थोड़ा सा यहाँ एक काम हो रहा है, बाकी तो सब पूर्ववत बनेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ क्या क्या हुआ है देखिए, कि त्यद आगे सु का बचेगा स, त्यद स। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा त्यदादि नाम। त्यदादियों को अकार अंतादेश होता है। जी त्यदादियों को अकार अंतादेश होता है, तो त्यद का जो द है उसको हो जाएगा अ, वो स्थिति बन जाएगी त्य अ। अब ये रूप देखना कैसे
होते हैं। जी जी और इसके बाद क्या होगा, त्या और यहाँ पर क्या कर दोगे, अतो पररूप अतो गुणे लग जाएगा। अतो गुणे, अपदांतकार से गुण परे है, अपदांतकार है त्या में उससे गुण परे है, ये खुद आगे ये अभी जो आपने दा को किया है वो पर रूप, पर जैसा रूप हो जाएगा, तो वो रहेगा त्या ऐसा। फिर तो स्थिति बन जाएगी क्या, त्या स। अब ऐसी स्थिति होने पर सूत्र लगा लीजिएगा यहाँ, त्यदा ये तदो सह सावनंत्यो हो, ये त्यदादियों के लिए स्पेशल है, जो त्यदादी है ना आपके त्यद जी तद इत्यादि, यदि उन त्यदादियों में कहीं त आया हो या कहीं द आया हो जी तो वो जीवित नहीं बचने वाला, वो त और द स में बदल जाएंगे। देखो अद्भुत संधि, ये भी एक जी वर्ण को एक दूसरा वर्ण हो रहा है, त और द स में बदल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है अनंत्य हो, वो अंत में नहीं होने चाहिए, मतलब आदि में हो, मध्य में हो, जी है ना। जी जी इसलिए लिखा त्यदादि नाम तकार दकार यो हो, त्यदादियों के जो तकार दकार मतलब त या द अनंत हो, वो अंत में नहीं हो बस, तो उनको क्या हो जाता है, सह स्यात्, उनको ये दंत स हो जाता है। कब, सौ अर्थात सुविभक्ति के परे रहते, होना ये सुविभक्ति में ही है मात्र। जी तो ठीक है जी, त और द की खैर नहीं, वो बदल जाएंगे अब स में, ठीक है। जी तो हमने उसको बदल दिया, यहां पर देखिए क्या हो गया, जो त्य स था या, अब वो स्य हो गया, वो ता को स हो गया सीधा, तो स्य स ऐसी स्थिति हो गई। और सा को जो अंतिम में है उसको रुत्त विसर्ग कर देना, और रूप बन जाएगा क्या, स्यः। क्या बन जाएगा, यह स्यः। जी जो ये स्यः रूप है ये त्यद शब्द का रूप है। जी आगे के रूप कैसे बनेंगे, आगे के रूपों में अब तदोसा सावनंत्यो नहीं लगना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि तो जी सुविभक्ति में ही लगता है, जी लेकिन त्यदादि नामा तो बराबर लगेगा। जी तो त्यदादि नामा के लगने के कारण, अतोगुणे पर रूप के कारण अब वो शब्द त्य है। क्या शब्द है अब वो, त्य अकारांत हो गया, अदंत। अकारांत बन गया जी। और जैसे ही अकारांत बन गया, चले जाइए सर्वादिगण में सर्व शब्द की तरह चला डालना है सब। जी तो कहने का मतलब क्या हुआ, सुविभक्ति में तो केवल ये तद, जो वहां पर भी त्या होना चाहिए, लेकिन तदोसा सावनंत्यों के कारण ता को स हो गया तो स्यः हो गया वहां, तो जी है ना। जी लेकिन आगे के लिए वो हर जगह क्या है, त्या है। यहाँ पर ये रूप जो है उसी पिछले वाले के लिखे रह गए हैं, इसको भी सही कर लेना है, ठीक है। जी हाँ, ये सब बहुत जल्दबाजी के चक्कर में हो जाता है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम मिल पा रहा है हमें, ये 14 तारीख तक। इस कारण से तो चलिए इसके रूप चला लेते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर भी त्या है, लेकिन तदोसा सावनंत के कारण वो स्या हो जाएगा, बाकी और जगह तो त्या करके रूप चलाएंगे। तो चलिए रूप चलाते हैं, तो कैसे चलेंगे बोलिए श्याम सुंदर जी। यह त्यौ त्ये, हाँ, इनका संबोधन तो होगा नहीं, तो होता ही द्वितीय। नहीं। हाँ, त्यम त्यौ त्यान, हाँ त्येन त्याभ्याम त्यैः, हाँ। यस्मै त्याभ्याम त्येभ्यः, हम्म। यस्माद् त्यस्माद् त्याभ्याम त्येभ्यः, जी यस्य त्ययोः त्ययाम, है। यस्मै। यहीं पर हमने छोड़ दिया है, वहीं तुमने गलत कर दिया। यहाँ वो शॉर्ट हो जाएगा ना। तो तेषाम, हाँ तेषाम। जी जी। ताम, हाँ, त्वेष
शॉर्ट हो जाएगा ना यहाँ। हाँ हाँ, तेषाम बन जाएगा, तेषाम। तेषाम। ठीक है जी। जी 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 वही छूट गया, वही गलत हो गया। जी जी जी। चलो। तेषाम, हाँ त्यस्मिन्, तयोः, तेषु। हाँ, त्येषु है ना, मतलब इस प्रकार से जो दो छूट गए हमने दो लिख दिए भैया, ध्यान रखना। यहाँ त्याभ्याम में सुपिचा से दीर्घ होना है ना। हाँ, सुपीच से दीर्घ है, बिल्कुल बिल्कुल। एक देश उगते मननवत से। हाँ हाँ हाँ, एक देश विकृतम अनन्यवत है। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ त्याभ्याम में सुपीच, यहाँ पर अतोभिस अईस, जी 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 यहाँ जी पर तस्मात् छसो न पुंसी, यहाँ जसहसी। जी तुम्हें ध्यान दिला देते हैं। जी जी सर और यहाँ पर सर्वनामना स्मयी, जी यहाँ पर स्मार्ट स्मिनो। हाँ नसिंगो स्मात स्मिनौ, यहाँ पर भी जी है ना, जी जी से सूत्र है। और यहाँ पर तो हमने वो इधर लिखा ही दिया था। जी। ठीक है कि ये शाम ये भी फायदे में रहता है, जिससे कि तुम्हें रूप स्मरण हो जाए। ये सब पहले की तरह चल रहे हैं, यह भूल न जाना, ठीक है, कैसे पहले क्या किया है आपने सर्व के रूपों में। ये आवश्यक है। हाँ, अब ऐसे सचेत है ही या नहीं, है। सचेत है या नहीं। हाँ अब यहाँ पर अग्रिम रूपों को हम चलाएंगे। अग्रिम है तद शब्द। तो तद में क्या है, यही प्रक्रिया है वहां। अच्छा, एक चीज और बता दें, इसमें कुछ मतांतर है, उनको भी पहले बता दें। इसमें कोई तो कहते हैं कि यह जो है स्या है ना, त्यद, त्यद का प्रयोग लोक में नहीं है, वेद में है। कुछ लोग ये कहते हैं जी है, तो स्यः प्रयोग वही होता है वेद में, ये स्यः त्यौ त्ये ऐसा। ठीक हाँ है ये ना। जी जी जी। लेकिन कुछ भीमसेन शास्त्री जी ने प्रयोग दिए हैं, सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा स्यो वा भवाम्यहम्। ऐसा भी एक प्रयोग मिलता है, शायद वो महाभारत का है। तो वहां पर भी इसका प्रयोग है। मतलब आपने जो ये पढ़ा इसका तो बहुत कम प्रयोग है, अब इससे अगला जो पढ़ रहे हो उसका बहुत प्रयोग है। जो तद शब्द है, तद शब्द की प्रक्रिया में भी यही है कि ये आपका है तद, सु का स आएगा और वो लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा क्या? नहीं अभी एक काम होगा। क्या? आपको ये भी बात यहाँ बताना परमावश्यक है, यहाँ पर हलंग आदि सूत्र पहले प्रवृत्त नहीं हो पाता है, क्योंकि त्यदादि नामा लग जाता है। जी वो त्यदादियों को अकार अंतादेश करता है, तो इस द को अ में बदल देगा जी और पररूप हो जाएगा। जी। तो वो ताको सा हो जाएगा, या तदोसा शांत सूत्र से। हाँ, तो वो और उसको अब पहले उसे बदल देते हैं केवल, है ना। जी तो वो पहले ऐसे ऐसे बनेगा, जो है पहले त, त स। अब जी सूत्र है तदोसा सावनंत्यो, जी तो स स, ये विभक्ति जी वाला सा है दूसरा। जी। और इसका कर दो आप लोप कर, विसर्ग। लोप करोगे क्या? नहीं, विसर्ग कर विसर्ग। दो। हाँ, क्योंकि अब तो हलंत नहीं मिला, अब तो हलंत खत्म हो गया ना उसका, आकार जी करने। जी। तो विसर्ग में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा, तो आपका रूप क्या होगा? सह। सह। वैसे बनता तो वो तह, लेकिन हो गया वो सह। किस सूत्र की महिमा से? तदो सह सावनंत्यो। ये देखो, आप इस रूप को बहुत जीवन में, जीवन काल से पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन इसकी सिद्धि ऐसे है कि उसका मूल शब्द है तद। अब इसको लोग भूल जाते हैं कि इसका मूल शब्द क्या है, किससे बना है ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जो अशोचनीय है सामान्य जनों के लिए। सबसे ज्यादा तो छठी क्लास में याद करवा दे, तत्ते तानी याद करो। हाँ, ये तो पुल्लिंग में भी चल रहा है ना, नपुंसक लिंग में तो इसी तरीके से चलेंगे। और ये आता किस अर्थ में है जी? ये तद हमने आपको ये पढ़ा दिया है, जब इदम पढ़ाया था तभी। ये तद विस, किस अर्थ में आता है? तनु विस्तारे।
नहीं, इसका अर्थ क्या है, हम कैसे प्रयोग वह करेंगे? वह वह कहाँ है, वो वह किस प्रकार का? दूर है, किसी थोड़ा को याद है? थोड़ा दूर है, जो थोड़े थोड़ी दूर पर तो दूर है, अदस आता है, जो अदसस्तु अदस आएगा, अदस विप्रकृष्टे ज्यादा अदृश्य दूर। जो है महोदय, है। जो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अदृश्य है, जो अदृश्य हाँ, जो जो दिखाई ना देता दिखाई हो। नहीं दे रहा है ना। हाँ चलो, जी आपने ध्यान रखिए, इदम शब्द पर एक हमने बहुत अच्छा ये बनाया था स्लाइड, उसमें जी इदमस्तु अदस, सन्निकृष्टे। हाँ ये वाली हाँ स्लाइड, हाँ और उसमें सबसे हाँ लास्ट लास्ट में है तदिति परोक्षे विजानीयात, तद हाँ हाँ। शब्द का प्रयोग परोक्ष में होगा। तो आजकल जो सामने कोई यदि दूर खड़ा रहता है ना, तो उसके लिए जो तद शब्द का प्रयोग कर देते हैं, हम्म। ये जो है संस्कृत साहित्य में नहीं है इस प्रकार के प्रयोग। लेकिन वहां तो आधुनिक तो जो अदस है शब्द का है। अत्यधिक प्रयोग उसी का कर रहे हैं। हाँ वो परंपरा सही नहीं है, वो अदसस्तु विप्रकृष्टे। हाँ, परंपरा लुप्त होती जा रही है उसकी। आप जी। प्राचीन जो है संस्कृत के, संस्कृत भाग में उठा के देखिए, काव्य पुराण इत्यादि, वहां सब जगह यही है। ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ, जी अरे जी। हर जगह तदेव रम्यम रुचिरम नवम अद, नवम रसो वै सह। हाँ, वह रस है, तो वो उसे दिखाई नहीं दे रहा उसी है का जिसके प्रयोग लिए होता है। कहा जा रहा है ना। हाँ। उस परोक्ष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान जी रखना है, इसका प्रयोग विषय पहले बताया जा चुका है। तो ये सह ऐसे बन जाएगा, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, सह। और आगे तो ये वस्तुतः त बन गया है ना, अब तदोसा सावनंत्यो लग के, और त जी आगे औ जी मिला दीजिए, तऊ अदंत बन गया अब तो ये शब्द आपका। ठीक है, जी। सुन रहे हो श्याम सुंदर जी? हाँ जी जी, सुन रहा हूँ। त आगे औ, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अब क्लियर? अब आ रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क भाग गए थे इसलिए। चलो थोड़ा और ऐसे कर लेते हैं, आज नेटवर्क जाने क्यों रो रहे हैं। अब तो ठीक आ रही है। हाँ हाँ, चलो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसमें जी अब आपको ही ज्यादा करना है दरअसल। तो ये सहतौते रूप तो जी ऐसे ही चला लोगे तो सबको याद होंगे, हम ये समझते हैं, ऐसा कोई होगा नहीं जिसे रूप में याद हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए कि वो कैसे बन गया। फिर ऐसे ही यत से यह यऊ ये यम यऊ जी यान, ये ऐसे इसके रूप, इनके आप रूप जो है हमें भेजना। और एक बात और है अंतिम में, एतद शब्द ये भी दकारांत है। ठीक है, जी तो इसके कैसे बनेंगे, एतद का ये एशा बन जाएगा, किस तरीके से? वो तरीका यही है कि एतद और सु का स। ठीक है, जी। अच्छा क्या करिए यहाँ, द को अकार। तेदादी नाम को भूलना मत, तेदादियों के लिए है वो सूत्र, जी हम्म। अकारत्तादेश करता है। एतद बदल जाएगा एत में। जी ठीक है, जी जी तो एत स ये स्थिति होगी। फिर क्या करें, ताक उधर जो है एत का ता है ना, जी और सु का सा परे है, तो वो सा में बदल जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी ए सा सा। और एक सूत्र है आदेश अप्रत्यय, इण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश का सकार हो या प्रत्यय का अवयव। जी तो अपदांत आदेश रूपी सकार है ये, क्योंकि आपने दा को सा कर दिया जी। है, वो ता को सा कर दिया है, तो इसको मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा तो हो जाएगा एश, और इस सा को हो जाएगा ऋत्व विसर्ग, तो एशः बन जाएगा।
जी और बाकी और जगह के लिए ये एत ही रहेगा। ठीक है अदंत। तो इसलिए इसके रूप कैसे चल जाएंगे, एशः, एतौ, और एते एते में जसासी वगैरह पुरानी प्रक्रिया को स्मरण कर लेना, फिर बता रहे हैं सर्वाधिगण पर जाकर के। इसलिए हम कह रहे हैं इसके सिद्धि सहित रूप भेजना है। जी ठीक है। इसमें एक कार्य और होता है, वो किन्हीं किन्हीं में है, किन्हीं लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक में नहीं है। वैसे डाल देते तो अच्छा रहता, हम भी इसे डालना चाह रहे थे लेकिन समयाभाव बस आप नहीं डाल पाए। या अनुवादेश और होता है। द्वितीय टौश्चेन। हाँ ठीक है ना। जी तो उस अनुवादेश के रूप और आप एतत् शब्द के ऐड करके आप हमें प्रेषित करें तो और अच्छा रहेगा। उससे आप समझ पाओगे कि अनुवादेश कहाँ कहाँ होना है। तो यहां तक आपके दकारांत समाप्त होते हैं, मतलब यही वाले दकारांत समाप्त होते हैं। अब धांसू वाले दकारांत आ रहे हैं तो छुटके पुटके थे, अब आ रहे हैं आपके युष्मद् अश्मद्। शब्द। ये दकारांत ही चल रहे हैं अभी यहां जी तक। एक तो आपका जो टेस्ट होना है, यहाँ पर भी एक टेस्ट होना है, वो यहां तक का एक एक पार्ट का रहेगा। हमने सोच लिया है कि कहां तक कराएंगे। ये हलंत पुल्लिंग पार्ट 1 समाप्त। अब हलंत पुल्लिंग का पार्ट 2 यहां से स्टार्ट, इदम और अदस, ये यहाँ से जो है युष्मद् और अश्मद् से। युष्मद् अश्मद्। तो इसे कल करेंगे। इनके रूपों को थोड़ा देख लें, कहाँ अनुवादिस वगैरह होना है, कल इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी कर लेंगे। तो ठीक है, जी आज इतना ही रखते हैं फिर। और आपकी 14 तारीख को आपका अवकाश रहेगा। ठीक है। जी हाँ, उसे अभी से बता देते हैं। इसलिए हो सकता है कि हमें एक आध दिन इधर कक्षा लेनी पड़ जाए, देख लेंगे। 14 तारीख का अवकाश है। तो चलो समापन करें यही। जी। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः।